हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम इम्प्रूवमेंट पे। तो हम लोगों का जो एचएपी का सीरीज चल रहा था, मैंने यूनिट 1 का आपका एमसीक्यू अपलोड कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। ये है, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपको यूनिट 2 के लिए, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है। मैंने इसमें उतना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपके पूरे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, जिसकी वजह से आप अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्या इसका टॉपिक है और किस तरह इसका एमसीक्यू सेलेक्ट किए गए हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्किन कलर। तो आपने अगर स्किन सेंस ऑर्गन पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा मेलानिन के बारे में, जो कि आपका स्किन का जो लेयर होता है वो आपका मेनली 2 टाइप्स का होता है। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस। तो एपिडर्मिस में आपका क्या पाया जाता है? मेलानिन पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका स्किन का जो कलर होता है वो ब्लैक और वाइट होता है। जिस व्यक्ति में आपका मेलानिन ज़्यादा होगा उसका कलर कैसा होगा? उसका कलर आपका ब्लैक होगा। और जिसमें आपका मेलानिन कम होगा उसका कलर आपका कैसा होगा? उसका कलर आपका वाइट होगा। ठीक है। अब अगर मैं आपको स्किन बता ही रहा हूँ तो इससे किस तरह आपका क्वेश्चन आ सकता है वो सब भी आप समझ लीजिए कि स्किन से आपका किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए स्किन में आपका लेयर कितने होंगे। तो आपका मेनली लेयर 2% होते हैं, बट आपको पढ़ना होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है आपका डर्मिस, तीसरा होता है आपका हाइपोडर्मिस। ये जो आपका हाइपोडर्मिस होता है वो आपका मेनली लेयर नहीं होता है, बट ये फैट होता है, वैसा होता है जो कि आपको पढ़ना होता है। अब आप समझ लीजिए एपिडर्मिस से आपका क्वेश्चन किस तरह बनाएगा। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये आपका आउटर लेयर होता है स्किन का। एपिडर्मिस जो होता है वो आपका आउटर लेयर होता है, जिसमें आपका ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है, नो ब्लड। इसमें जो होता है आपका ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। मान लीजिए अगर हमारा हाथ उथ में कहीं खरोच आता है, अगर ब्लड नहीं आया, इसका मतलब क्या? वो एपिडर्मिस आपका एक खरोच आया है, जिसकी वजह से आपका ब्लड नहीं आता है। ठीक है। और सबसे मेन बात, एपिडर्मिस में ही आपका मेलानिन, एक मिनट में यहाँ से इसको हटाता हूँ। तो देखिए, मैं कहा था एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में ही आपका मेलानिन प्रेजेंट होता है। अब आप समझिए कि आखिर मेलानिन प्रेजेंट क्यों होता है, मेलानिन का काम क्या होता है। तो जो मेलानिन का आपका पूरा काम होता है वो आपका होता है यूवी रेज से आपको प्रोटेक्ट करना होता है, मेलानिन का काम। ठीक है। और स्किन का आपका मेन फंक्शन तो रक्षा करना होता है। इस तरह यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? मेलानिन का। कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो ये यूवी रेज को एब्जॉर्व कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। इसी तरह मेलानिन रक्षा करता है। और जिस व्यक्ति के अंदर या फिर जिसमें मेलानिन ज़्यादा होगा उसका कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा। और जिसमें कम होगा उसका कैसा कलर होगा? वाइट होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब बात आती है आपकी डर्मिस में। तो आप डर्मिस को समझिए, इसमें आपका ब्लड प्रेजेंट होता है। डर्मिस में आपका ब्लड प्रेजेंट होता है। मान लीजिए आपको कहीं खरोच लगा और उसमें से आपका ब्लड आने लगा, इसका मतलब क्या? जो खरोच लगा है वो आपका डर्मिस तक पहुंच चुका है। ये आपका आउटर लेयर होता है, ये आपका इनर लेयर होता है। ठीक है। जो आपका हेयर्स होते हैं, हेयर्स वो किस में प्रेजेंट होते हैं? वो आपके डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। आपको लगता होगा कि वो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, बट एपिडर्मिस में प्रेजेंट नहीं होता है, वो एपिडर्मिस से और नीचे गया होता है। जो आपके हेयर्स हो गए या फिर हाँ ग्रंथि हो गए, और क्या हो सकते हैं, ग्लैंड्स, हाँ ग्लैंड्स, वो आपके डर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो आपके नाखून हो गए वो भी किस में प्रेजेंट होते हैं? वो भी आपके डर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं। अब आप समझिए कि जो आपका डर्मिस होता है वो मेनली 2 लेयर्स से मिलके बना होता है। इसके पहले मैंने स्किन का वीडियो डाला है, उसमें आप जाके स्किन को देख सकते हैं। मैं इसमें बता देता हूँ आपको लगभग ऑब्जेक्टिव किस तरह आ सकते हैं। तो स्किन के जो डर्मिस के जो 2 लेयर्स होते हैं वो आपका हो जाता है पेपिलरी और दूसरा रेटिकुलम। ये आप लोग याद रखिएगा। और जो हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस आपका फैट होता है, वो वैसा होता है। ये आपका स्किन का कोई मतलब क्लासिफिकेशन नहीं होता, टाइप्स नहीं होता है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव में। तो इसमें इतना आपको समझ में आ गया कि मेलानिन के कारण ही आपका एक कलर चेंज होता है स्किन का, ब्लैक वाइट। ठीक है। अब आप समझिए।
यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इज फाउंड द फंक्शंस ऑफ स्किन। जैसा कि आपको पता है फंक्शंस ऑफ स्किन क्या है, वो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसा मैंने अभी बताया कि यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा, कौन करेगा, स्किन करेगा। स्किन में कौन करेगा तो आपका मेलानिन करेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, जैसे कि वो आपका उत्सर्जन का भी काम करता है। जैसे आपका पसीना आना, वो आपका स्किन के थ्रू ही होता है, ठीक है, ये स्किन का फंक्शंस में आता है। टेम्परेचर रेगुलेशंस, आपका टेम्परेचर भी ये कंट्रोल करके रखता है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस, ये सब कंट्रोल करके रखता है। इसमें कौन नहीं है आपका फंक्शन, जो कैल्शियम प्रोडक्शन जो ये आपका है, कैल्शियम को आपका फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच लेयर इज द टॉप और अपर मोस्ट लेयर ऑफ इपिडर्मिस। अब आप इतना समझते हैं कि इपिडर्मिस आपका आउटर लेयर होता है स्किन का। अब इसमें आपको पढ़ना होगा कि इसमें 5 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बट आपको मेनली देखिए यहाँ पे 3 लेयर्स तो दे ही दिए हैं, ठीक है। अगर आप इसमें देखिएगा तो डर्मिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये स्किन का इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है इसका सही आंसर होता है, वो आपके अपर मोस्ट लेयर होता है इपिडर्मिस का। सबसे ऊपरी जो लेयर होगा वो आपका इपिडर्मिस का स्ट्रेटम कॉर्नियम होगा। 4 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर डैट अटैच वन बोन टू अनदर। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर क्या होगा अगर एक बोन से दूसरे से अटैच हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए वो लिगामेंट होगा, लिगामेंट के थ्रू ये सब होता है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज पार्ट ऑफ द कॉर्नियम, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑसिपिटल हो जाएगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है हेमियोपोइसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। देखिए ये तो होगा नहीं, आपको मालूम होना चाहिए प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग आपका कैस्केड प्रोसेस होता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जबकि ये आपके अगले यूनिट में आता है, ब्लड के यूनिट में आता है, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस तरह आपका ये सी हो जाएगा ब्लड सेल फॉर्मेशन इन बोन मैरो। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपके बोन मैरो में होता है। जब मैंने इसका पढ़ाया है आपको ब्लड पढ़ाया है, उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, और उसमें आपको देखिए क्या क्या ब्लड का निर्माण कैसे होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके बारे में आपको वहाँ जानकारी दे दी गई है। इसलिए याद रखिएगा आपका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका बोन मैरो में होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। 7 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पे होम्योपोइसिस ही होगा, ठीक है, इसी में आपका ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो के थ्रू। अब यहाँ पर समझिए यूनिट टू में आपका क्या क्या आ जाता है, लगभग स्किन आता है, दूसरा स्केलेटल सिस्टम आता है। जैसा कि मैंने अभी आपको स्किन के बारे में बता दिया, उसी तरह आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, या फिर अभी बता दूंगा, जिसके थ्रू आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यूनिट 2 से, अगर आ गया तो, ठीक है। यहीं पे आप देख लीजिए 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द बोन्स ऑफ फिंगर्स नोन एज फ्लैंगस। आपको मालूम होना चाहिए ये जो उंगलियां होती हैं हमारी, जैसे हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, उनको हम लोग फ्लैंगस बोलते हैं। टोटल फ्लैंगस कितने प्रेजेंट होते हैं हमारे वन हैंड में 14 प्रेजेंट होते हैं। इस तरह आपके दोनों हैंड में कितने प्रेजेंट होंगे 28। इसी तरह पैर में भी आपके 28 फ्लैंगस प्रेजेंट होंगे। अभी मैं आपको स्केलेटल का पूरा जानकारी दे देता हूँ, जिसके थ्रू आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। यहाँ पर 9 नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिए। द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्कल स्पाइन फीमर। आपका फीमर जो कि आपका पैरों में प्रेजेंट होता है, फीमर तिबिया जो प्रेजेंट होती है, यहाँ पे फीमर आपका सबसे लार्जेस्ट बोन होता है जो प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी में। अब कितने लोगों को समझ आता होगा कि रिब्स हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, बट आपको मैं बता दूं आपके रिब्स में 26 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये आपका लार्जेस्ट बोन नहीं हुआ। ये फीमर आपका एक ही बोन है जो लार्जेस्ट है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए स्केलेटल के बारे में। तो देखिए आपका जो स्केलेटल होता है, स्केलेटल को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला क्या होता है अपेंडिकुलर, दूसरा क्या होता है आपका एक्सियल। इसमें आप लोग बोन्स जोड़ लीजिएगा।
अब समझिए आपका जो अपेंडिकुलर होता है वो अपेंडिकुलर आपका लगभग दो चीज़ों में ख़त्म हो जाता है। क्या? अपर लिम्ब। अपर लिम्ब मतलब आपका हैंड होता है, और लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब मतलब आपका क्या होता है? पैर होता है। इसी में आपका लगभग 126 बोन्स ख़त्म हो गया। आपका एक्सियल में आपका 80 बोन्स आता है, जो कि ये भी आपका कुछ ही देर में ख़त्म होने वाला है। मैं आपको सबसे पहले ख़त्म करता हूँ अपेंडिकुलर बोन्स कि ये आखिर होता क्या है। ठीक है, एक मिनट उसको आप बनाइए, इसको आप लोग एस्केलेटल ही रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए क्या। एक नंबर अपेंडिकुलर बोन्स में आपको सबसे पहले क्या समझना होता है? अपर लिम्ब, कि आपका अपर लिम्ब क्या होता है। तो अपर लिम्ब जैसे कि मैंने बताया आपको वो हैंड होता है। जैसे कि आपका, मेरे को तो उस तरह डिजाइन बनाना आता नहीं है, मैं एक फिगर ला लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, उसे आप लोग समझिए। देखिए ये जो आपका होता है वो अपर लिम्ब होता है। जैसे कि ये हैंड हो गया, ये हैंड हो गया, ये हैंड, ये आपका अपर लिम्ब में आएगा। अब इसमें आप लोग सिर्फ बोन्स को काउंट करिए, गिनिए, मैं आपको सिर्फ बताते जाता हूँ। ये जो आपका बोन होता है इसको आप लोग ह्यूमेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस बोन का नाम क्या है? ह्यूमेरस, जो कि ये आपका सिंगल प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो बोन ज्वाइंट दिख रहे हैं, इन दोनों बोन का आप नाम लिखिए। एक को आपको बोलते हैं आल्ना, दूसरे को क्या बोलते हैं? दूसरे को बोलते हैं रेडियस। तो ये दोनों मिला के आपको कितने हुए? दो हुए। अब आइए अपने उंगलियों में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए। जैसे कि ये दो बोन जहाँ पे डिवाइड हुए, यहाँ पे हम लोग हिंदी में कलाई बोलते हैं। कलाई यहाँ पे हम लोग का घूमता है। तो यहाँ पे जो आपका ये जो बोन्स है इसको हम लोग लगभग, ये भी आपका घूमता है। अगर आप प्रैक्टिस करके देखें अपना हैंड, तो ये कलाई अगर हिंदी में है तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स में आपके 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं आपके? 8 बोन्स कार्पल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब आप अपने हथेली पे आइए। जैसे हथेली पे जो आपका होता है जिसमें आप लोग कुछ रख सकते हैं, जैसे आप पानी भी अड़ा सकते हैं, उसे क्या हथेली बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में आप लोग उसे बोलेंगे मेटा कार्पल्स, जो कि लगभग इतना तक प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? कार्पल्स के बाद आपका क्या होता है? मेटाकार्पल्स, जो कि आपके मेटाकार्पल्स में 5 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये समझिए कि मेटाकार्पल्स में आपके 5 बोन्स कैसे प्रेजेंट हुए। जैसे कि ये आपका पांचों उंगलियां प्रेजेंट हो गई, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे जो आपका मेटाकार्पल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका कार्पल्स प्रेजेंट हुआ, जो कि आपका 8 बोन्स हो गया। यहाँ पे आपके 5 बोन्स प्रेजेंट हुए। कैसे? तो यहाँ पे जो आपके 5 उंगलियाँ होंगी वही ना ज्वाइंट होंगी, तो यहाँ पे उतना ही ना बोन्स होंगे। तो इस तरह इसमें कितने बोन्स हो गए? आपके 5 बोन्स प्रेजेंट हो गए। अब आप आइए अपने उंगलियों में, फ्लैंगस में, कि फ्लैंगस में हमारे कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो आपके कानी उंगली या फिर कोई भी उंगली उठाइएगा आपके अंगूठा को छोड़ के, तो वहाँ पे आप देखिएगा 3 बोन्स होते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह अगर आप इसको काउंट करिएगा तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट होंगे? 14। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? फ्लैंगस बोलते हैं। जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव में अभी भी आया था कि आपके फ्लैंगस में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 14 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप ये टोटल काउंट करिएगा तो ये आपके टोटल्स हो गए 30 बोन्स। अगर आपके 30 बोन्स वन हैंड में प्रेजेंट है तो आपके दोनों हैंड में कितने प्रेजेंट होंगे? इंटू 2, कितने? 60 बोन्स। आपके अगर वन है, मतलब आपके दोनों हैंड की बात की जाए तो 60 बोन्स प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब कि आपका अपर लिम्ब खत्म हुआ। अपर लिम्ब में मैंने आपको बता दिया 60 बोन्स प्रेजेंट है। अब आप समझिए लोअर लिम्ब के बारे में, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर होता जाएगा। अब आप समझ लीजिए लोअर लिम्ब के बारे में। ठीक है, देखिए हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, इसी में हम लोग समझ लेते हैं लोअर लिम्ब को। मैं आपको समझा देता हूँ लोअर लिम्ब को। जैसा कि आपने अभी समझा कि अपर लिम्ब में आपका हैंड आता है, तो उसी तरह आपका लोअर लिम्ब में क्या आ जाएगा? लेग आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए लोअर लिम्ब में, जैसे कि आपका ये आपका लोअर लिम्ब में आ जाता है, या इसके नीचे आपका लोअर लिम्ब में आ जाएगा। तो इसको आप लोग हम लोग बोलते हैं फीमर।
ये आपका बोन्स कितने होता है, 1 बोन्स प्रेजेंट होता है, जो कि आपका ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा बोन है। आपने एब्जॉर्ब भी किया होगा, आपको अंदाजा भी लग रहा होगा कि हमारे पैरों की जो फीमर्स बोन होती है वो सबसे लंबी होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है पटेला। एक पटेला बोन्स होता है, जैसे कि हम लोग उसे हिंदी में बोल सकते हैं ठेहुना। अगर आप ठेहुने पे देखिएगा तो कुछ गोलाकार आकृति का होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे पटेला बोलते हैं। अब ठीक उसके नीचे जाइए, पटेला के नीचे जाइए। जैसे कि हमारे हैंड में ये 2 बोन प्रेजेंट होते हैं, एक आपका ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि मतलब जैसे नहीं होता है कि एक के ऊपर ज़्यादा भार नहीं दिया जा सकता, उसी तरह पैरों में भी आपके नीचे 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टिबिया एंड फिबुला। ये दोनों मिलकर आपके कितने बोन्स हुए, 2 बोन्स हुए, ठीक है। इस तरह आपके 2 और 2 4 बोन्स हुए। अब आइए, अगर यहाँ पे आपका कार्पल्स हो सकता है तो ठीक अपने पैरों पे ले जाइए, यहाँ पे कुछ बोन्स होंगे ना प्रेजेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टार्सल। कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। हाथों को बोलते हैं कार्पल्स और पैरों में बोलेंगे आपको टार्सल्स। अब आप बोलिएगा कार्पल्स में 8 बोन्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे 7 बोन प्रेजेंट है, तो आपके हैंड में ये पटेला प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे आपके पैरों में पटेला प्रेजेंट है, तो 1 बोन्स यहाँ पे निकल गया है, यहाँ पे 7 बोन्स हुए। उसी तरह आपका आता है मेटाटार्सल्स, जिससे आपका फ्लैंगस अटैच होता है। तो जिस तरह आपका उसमें 5 बोन्स था, इसी तरह आप इसमें भी आपका 5 बोन्स आएगा, मतलब आपके पैरों में भी तो 5 ही उंगलियाँ हैं ना, उसी तरह इसमें भी 5 बोन्स आ गया। अब आ गया पैरों की उंगलियाँ, फ्लैंगस, ठीक है। इसमें भी आपका कितने बोन्स प्रेजेंट होंगे, 14 बोन्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप इसको भी काउंट करिएगा तो ये भी आपके कितने बोन्स होगा, 30 बोन्स होगा। अब आप देखिए, जब आपके 1 पैर में 30 बोन्स हुए तो सेकंड पैर में भी 30 होंगे, इस तरह आपके कितने बोन्स हो गए, 60 बोन्स प्रेजेंट होगा। अब आपको क्या बचा, आपका कुछ नहीं बचा। अगर आप अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को समझ लिए तो उस तरह आपके अगर 60 बोन्स हो जाते हैं तो आपके टोटल कितने बोन्स हो गए। अब आप यहाँ पे समझिए, हाँ, लोअर लिम्ब, 1 मिनट, कंप्यूटर डिस्चार्ज हो गया, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, जल्दी से ख़त्म करता हूँ। अगर आपके लोअर लिम्ब में 60 बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है, अपर लिम्ब से मैं अभी आपने देखा उसमें भी आपका 60 बोन्स प्रेजेंट है, यू लिख देता हूँ अपर लिम्ब को। अब आपका कितने बचा, आपका मालूम होना चाहिए अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होते हैं, ठीक है। आपके 120 क्लियर हो गए, तो बचे कितने, 6 बोन्स। तो आप आइए यहाँ पे, आपका जो पेल्विक होता है ये कितने बोन्स है, 1 2, पेल्विक आपके कितने हो गए, 2 बोन्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लेविकल बोन्स प्रेजेंट होता है, ये भी आपके 2 बोन्स हैं, क्लेविकल 2 बोन्स, ये भी क्लियर हो गए। टोटल आपके 124 हो गए। अब बचे कितने, और 2 बोन्स बचे आपके, जो आपका होता है स्कापुला, वो भी आपके वहीं पे प्रेजेंट होता है, जो कि आपका होगा आपके 126 बोन्स। आप टोटल अपेंडिकुलर कवर कर चुका है 126 बोन्स। आप इतना याद रखिएगा, क्या नाम है, अपेंडिकुलर में आपका यही, जैसा कि अभी ऑब्जेक्टिव आपका बना था उसी तरह बन सकता है कि सबसे लार्जेस्ट बोन्स आपका कौन सा होगा, फीमर होगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स कौन सा होता है, तो सबसे आपका स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स होता है, जो कि आपका ईयर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपके ईयर में 3 बोन्स ही प्रेजेंट होते हैं। मिस मतलब आपका मिस मतलब शॉर्ट फॉर्म है, आप उसको बोल सकते हैं मेलियस, स्टेप्स एंड इनकस, जो कि आपके क्या बोलते हैं, उसके आयाम को इंक्रीज करता है, आवाज़ को, हमारे साउंड को और इंक्रीज करता है, क्योंकि आगे जाके आपका कोक्लिया होता है, कोक्लिया को आपको तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, जिसकी वजह से आपको उसको इंक्रीज करना पड़ता है। तो इतना याद रखिएगा, आपका सबसे लार्जेस्ट बोन किसे बोल देंगे, फीमर, और आपके लोअर सबसे स्मॉलेस्ट बोन बोल देंगे आपको स्टेप्स को, ठीक है। अब समझ लीजिए एक्सियल बोन्स। वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं चाहता वीडियो, ठीक है। मैं इसी तरह इसको ख़त्म करता हूँ, 1 मिनट। अब आप समझिए एक्सियल बोन्स क्या, कि एक्सियल बोन्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर आप एपेंडिकुलर में 126 बोन्स
पढ़ चुके हैं। तो आपके एक्सियल में टोटल बचे ही 80 बोन्स। तो आप इस 80 बोन्स को ही बहुत जल्द कवर कर लीजिए। जैसे कि अगर आपको मैं मोटा मोटी बताऊँ, बैकबोन आपके प्रेजेंट होते हैं 26 बोन्स। बैक बोन्स में जैसे कि आपने रीढ़ की हड्डी का नाम सुना होगा, रीढ़ की हड्डी में आपके टोटल 26 बोन्स होता है। ये आपका लार्जेस्ट बोन नहीं होता, रीढ़ की हड्डी में आपके टोटल 26 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपका लार्जेस्ट बोन्स हुआ फीमर। ठीक है, आपका क्या बचा, रिब्स। जो आगे हमारा छाती है, छाती उसमें जो टोटल से बोन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपको होते हैं 24 बोन्स। ठीक है, हमारे रिब्स में टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं 24। आप 26 24 आपका टोटल हुआ, 50 बचा कितना 30 और तो यहाँ पे आप स्टर्नम आपका 1 बोन हो गया। हेड आपका 29 बोन्स हो गए। आपके टोटल कितने हो गए, टोटल 80 बोन्स हो गए। आप देखिए इतना, इसको किसी को जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए कि बैकबोन में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं 26, रिब्स में आपके 24 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, हेड में आपके 29 प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा हेड को और समझ लीजिए, क्योंकि हेड के अंदर से आपका क्वेश्चंस कैसे पूछ देगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप समझिए, आपका हेड हो गया, हेड में 29 बोन्स प्रेजेंट है, ये अच्छी बात है, लेकिन कितना होता है स्कल पूछ देगा, स्कल में कितने बोन्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें भी कई बच्चे होते हैं वो आपके 29 ही मार देते हैं, बट ये गलत है। हेड के अंदर आता है आपके स्कल, खोपड़ी आपका अलग आता है। जब आप हेड बोलेंगे, सर बोलेंगे, तो उसमें आपका ईयर भी आ जाएगा, हाइवाइड बोन भी आ जाएगा, जिसके थ्रू आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हेड को अगर मैं क्लासीफाई कर दूँ तो एक आता है हाइवाइड, जो आपकी जैसे आपको बोल रहे हैं तो बोलने की आवाज़ नीचे आपके कंठ में हड्डी होती है, उसको क्या बोलते हैं हाइवाइड बोन, वो आपके एक बोन प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या होता है ईयर में आपके 6 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। 6 बोन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 ईयर्स में आपके 3 बोन्स होते हैं। कौन से बोन्स होते हैं, मिस कौन हो गया आपका, मेलियस हो गया, स्टेप्स हो गया और आपका इनकस हो गया। मतलब आपके अगर 1 ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट है तो आपके 2 ईयर्स में कितने हो गए 6 बोन्स हो गए। इसको आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप इतना याद रखिएगा, स्कल मतलब का खोपड़ी होता है। ठीक है, उसमें आपके टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 22 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप स्कल को भी क्लासीफाई करिएगा तो इसको आपको टू टाइप्स में कर दीजिए। आपका पहला फेस, दूसरा कॉर्नियम। ठीक है, आपका फेस में टोटल 14 बोन्स होते हैं, आपके कॉर्नियम में टोटल 8 बोन्स होते हैं। इस तरह आपके ये टोटल स्कल में कितने बोन्स हो गए 22 बोन्स हो गए। आपको इसमें ज़्यादा आप स्कल मत पढ़िए। ठीक है, आप स्कल को क्लासीफाई मत करिए, आप सिर्फ इसको क्लासीफाई कर लीजिएगा। हेड को आप क्लासीफाई कर लीजिएगा। कैसे, हेड में अगर हेड पूछा तो हेड में आपके टोटल 29 बोन्स प्रेजेंट होंगे। स्कल पूछा तो उसमें आपके 22 बोन्स होंगे। इतना याद रखिएगा। आपके ईयर, आपके एक कान में 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। आप अगर आपके दोनों कानों का पूछ दिए तो आपके 6 बोन्स हो जाएंगे। ठीक है, अदर कुछ नहीं आता है आपका एग्जाम में, यही सब आएगा। अगर आप सब्जेक्टिव आता है आपके एग्जाम में तो मैंने आपको उतना तो बता ही दिया है कि आप सब्जेक्टिव धराधर लिख दें। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो वो तो कुछ छूटेगा नहीं, ये तो मुझे भी आशा है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। देखिए, मैंने आपको बता दिया द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फीमर। स्मॉलेस्ट बोन क्या होता है आपका, स्टेप्स होता है, जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर हो गए। अब आप देखिए 10 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट डज एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। आपका एक्सियल जो स्केलेटन होता है, बोन्स होता है, वो कैसे, मतलब किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। अभी मैंने आपको बताया स्कल, आपको मालूम होना चाहिए स्कल में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं 22। अगर आपका हेड पूछ दिया तब कितने होंगे 29 होंगे। चलिए, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। वर्टेब्रल कॉलम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया बैकबोन उसी को बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम्स, उसमें आपके लगभग 26 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। और रिब्स स्टर्नम, ये तो आपको बताया, रिब्स में आपके 24 होंगे, स्टर्नम में आपके 1 बोन्स होंगे। इस तरह आपके टोटल 80 बोन्स हो गए। ऑल ऑफ द अबव, आपकी एक्सियल में ही ऑल ऑफ द अबव आ जाता है। ठीक है, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर आपका कह रहा है
साइनोइवल जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। इसमें भी आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर आपको जॉइंट बता दूं, देखिए जॉइंट आप सिर्फ 3 टाइप्स का ही समझिए, नहीं तो और ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये आपका इमूवेबल जॉइंट जो आपका होता है, इमूवेबल एक टाइप्स होता है। अब इमूवेबल टाइप्स में क्या आता है, जैसे आपका तीत हो गया, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। तीत हो गया, तीत आपका इमूवेबल में आता है। आपका जो स्कल आता है वो आपका इमूवेबल में आता है, मतलब ये थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं घूम सकता। अगर आप घुमाने की कोशिश किए तो टूट जाएगा। जैसे आप किसी को घुमा रहे हैं, एक बांस दे दीजिए उसको, उसके खोपड़ी इधर का उधर हो जाएगा। दूसरा आपका आता है स्लाइटली मूवेबल। अब थोड़ा थोड़ा क्या घूम सकता है, जैसे कि आपका रिब्स, जैसे आप अपने छाती की हड्डी को देखिएगा, आपके रिब्स को देखिएगा, बैकबोन को देखिएगा, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वो आपका स्लाइटली मूवेबल हुआ, मतलब थोड़ा सा इधर उधर वो हो सकता है। और दूसरा तीसरा टाइप क्या होता है, फ्रीली मूवेबल, मतलब ये पूरी तरह से घूम जाए। अब पूरी तरह से घूमने में भी तो बहुत चीज़ आता है, जैसे कि हमारे फ्लैंगस हो गया, जैसे अंगूठा को आप कहीं भी घुमा सकते हैं, इस तरह नहीं होता है। पाइवोट हो गया आपका, ये क्या बोलते हैं, पैल्विक बोन, पैल्विक नहीं होता है, स्कापुला बोन्स आपका हो गया, उसे आप कहीं भी फ्रीली मूवेबल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो पे यहीं पर रुक रहा हूँ। यहाँ तक आप समझ गए, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। यूनिट 2 आपका ख़त्म हुआ, मैं बहुत ही जल्द आपका यूनिट 3 लाऊंगा। आप इसे देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो को, मतलब अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू।